उसे इस संसार में मेरे सिवा किसी और का पता भी नहीं है। अब मैं ही इसका माता, पिता, भाई सब कुछ हूँ। यह हिरन भी इसी प्रकार सोच रहा होगा और उसे मुझ में पूरा विश्वास है। तो मुझे भी इस हिरन का ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी रक्षा करना, इसको लाड प्यार देना, यह तो मेरा कर्तव्य है। जब इसने मेरी शरण ली है तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सब मेरे आध्यात्मिक जीवन में एक बंधन है, परंतु मैं किस तरह इस बेसहारा हिरन को अकेला छोड़ सकता हूँ। यह तो बहुत बड़ा पाप होगा। भले ही मैंने संसार छोड़ा है, परंतु जो मैं उच्च सोच का हूँ तो मुझे सारे जीव प्राणी मात्र के लिए दया भावना होनी चाहिए। अपनी निजी रुचियों को छोड़कर मुझे उन सब को सहायता देनी चाहिए जो मेरी शरण में है। वत्स, तुम सर्व प्रकार से सुखी रहो, सुखी रहो। कहाँ गया, कहाँ गया? देखा, अब वो असहाय है। मैं कितना अभागा हूँ। मेरा मन कितना निर्दयी और छल से भरा है। जिस तरह एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के अच्छे बर्ताव से उस पर विश्वास करता है, ठीक उसी तरह उस हिरन ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं उसे ही खो बैठा। मैं तो विश्वासघाती हूँ। तो क्या वह हिरन मेरे पास वापस आएगा और मुझ पर विश्वास करेगा? क्या यह संभव है कि मैं इस प्राणी को बाघ और दूसरे प्राणियों से सुरक्षित दे सकूँगा? क्या यह संभव है कि मैं उसे बाग में फिर से कोमल घास खाते हुए देख सकूँगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भेड़िया या जंगली सूअर या बाघ उसे खा गया हो? जब सूर्योदय होता है तो सारे शुभ क्रियाओं का आरंभ होता है, लेकिन मेरा तो दुर्भाग्य है। अब सूर्यास्त होने वाला है और वह बेचारा प्राणी जिसकी माँ के मरने पर उसने मुझ पर विश्वास किया, क्या वह वापस आएगा? यह हिरन तो एक राजकुंवर है, मेरे पुत्र के समान है, पर वह कब आएगा? कब वह अपनी क्रियाएं करेगा जो मेरे मन को लुभाती है? कब आकर मेरे घायल हृदय को ठंडा करेगा? लगता है मेरे पास कोई भी दिव्य गुण नहीं है, वरना उसे मेरे पास वापस आ जाना चाहिए।
यह चांद जो मुझ जैसे दुखी जीव पर अपनी चांदनी डाल रहा है, क्या वह उस हिरन पर भी चांदनी डालता होगा? चांद तो यह जानता है कि उस हिरन की कोई माँ नहीं और वह हिरन अपने घर से दूर है। अरे वह हिरन मेरा पुत्र समान है और उससे अलग होकर तो ऐसा लगता है मानो मैं अपने पुत्र से अलग हो गया हूँ। मेरे अंदर एक जुदाई की आग जल रही है। यह चांद मुझ पर इस तरह से चांदनी डाल रहा है जैसे कोई मित्र अपने बुखार से पीड़ित मित्र पर पानी डालता हो। अरे आ गया, मेरा बेटा आ गया। बस इसी तरह अतिशय दया के कारण भरत की वृत्ति भगवान से हटकर हिरन में जुड़ गई। अब भरत राजा का अंत समय आ गया था। मरते समय भी भगवान के बजाय वे हिरन का चिंतन करने लगे। मेरे बाद इसका कौन ध्यान रखेगा? कौन इसे इस संसार के दूसरे प्राणियों से बचाएगा? मैं भी कितना कठोर हूँ जो मैंने उसे अपनी रक्षा करना भी नहीं सिखाया। वह भेड़ियों से कैसे बचेगा? वह जंगली प्राणियों से कैसे बचेगा? उसका क्या होगा? क्या होगा उसका? देखो, भरत राजा को जन्म मरण का चक्कर लग गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया पर हिरण में फंस गए। इसके बाद एक हिरण का, फिर जड़ भरत का और महाराज के समय में निष्कुड़ानंद स्वामी का अवतार मिला। फिर जन्मों की कसर भगवान स्वामीनारायण के समय में निकली। हे बापा, भरत राजा तो बहुत बड़े मुनि थे। उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी उनका मन एक हिरण में फंस गया। बापा, हम तो पूरे संसार में हैं। हमें तो अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से लगाव है, हमारे कारोबार से लगाव है, और तो और हम तो अपनी सुबह की चाय भी नहीं छोड़ सकते। तो अगर भरत मुनि जैसे मुनि एक हिरण में फंस गए तो हम तो पूरे फंसे हुए हैं। अरे हमारा क्या होगा बापा, हमारा क्या होगा? गुरु, जो आपको मिले हैं वो भरत को नहीं मिले थे। हमको तो शास्त्री जी महाराज का संबंध है। अगर भरत को ऐसे गुरु मिले होते तो वे भरत से कहते कि तुम्हें संसार छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जंगल में तप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, किसी पर अति दया का भाव मत रखना। दया तो धर्म का मूल है, पर अति दया से प्रभु की भक्ति गौण हो जाती है। रमणीक भाई, हमको तो शास्त्री जी महाराज का संबंध है। कल्याण के मार्ग में हमारी जो कोई भी कमी है वे हमें ऐसे सत्पुरुष बता देते हैं। बस हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है, बाकी सब उन पर छोड़ दो और उनका महिमा समझो, यथार्थ महिमा समझो।